एक बच्चा है छोटा सा 2 साल का 3 साल का, और वो खेल खेल रहा है कोई, और उसकी माँ मर गई। तो उससे आया कोई और बोले चलो जल्दी चलो घर। बोले क्या हुआ? बोले तेरी माँ मर गई। क्या हो गया? तो वो कहता मर जान दो। वो क्या कहता है? मर जान दो, क्या दिक्कत है? वो फिर खेलता है, अरे भाई तेरी माँ मर गई। तो वो कहता है हाँ सुन लिया, मेरी माँ मर गई, कोई बात नहीं, मर गई तो क्या हो गया। इसका अर्थ क्या है कि अभी ये मरने का अर्थ नहीं समझता। शब्द तो याद कर लिया कि मर गई, और बोल भी रहा है ऐसा मर गई। तो उसके दूसरे उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा मरने का मतलब समझते हो? कि हाँ समझता हूँ ना, मेरी माँ तो रोज ही मर जाती है। कि कैसे? कि जब मैं उसकी नहीं सुनता तो वो कहती मैं मर जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, तो मर गई होगी, उसमें क्या है, और अभी जाके सुन लूँगा तो सही हो जाएगी। बराबर है। ऐसे ही हम सब इस पर्याय में आत्मा की बातें सुनते हैं, आत्मा की बातें करते हैं, लेकिन अंदर भाव भाषण नहीं करते कि ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। और अगर मैंने अपने को आत्मा नहीं देखा, अपने को शरीर संयोग आदि रूप मानता रहा, तो 84 लाख योनियों में कहाँ चला जाऊंगा कुछ पता नहीं। और ये स्वर्ग आदि के चक्कर मत सोचो, ये स्वर्ग चले जाएंगे। अरे हम अगर मिथ्या दृष्टि बनी रहे और यही आसक्ति बनी रही तो स्वर्गों में जाके तो ऐसी आसक्ति से विषय भोगों में चिपकेंगे, ख्याल में है कि नहीं आया, कि सीधा मर के एक इंद्री की पर्याय में पहुंच जाएंगे। तो स्वर्ग अकेला मत देखो, स्वर्ग के साथ वो एक इंद्री की पर्याय भी देखो, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव जब स्वर्ग आदि में जाता है तो वहाँ गारंटी से अति आसक्ति भाव से चमक जाता है। ख्याल में है ना, प्राप्त देवगति में सुख मिलते हैं ना, अनुकूलता मिलती है, और भोगों का बहुत लालची है। अपन रात और दिन भोगों के तो अभिलाषी और काय के अभिलाषी, बताओ रात और दिन क्या चाहते हो? भोग कई तरह के भोग चाहते, बन एक तरह के भोग नहीं चाहते, और सारे उपाय करते उन भोगों, और वे देवगति में मिलते हैं तो जैसे ही मिलते हैं तो एकदम चमक जाता है, गहराई से पकड़ लेता है, और वहाँ ऐसा काल बीतता है पता ही नहीं चलता। लोगों को लगता है देवगति का आयु कितना लंबा है, कुछ नहीं। अभी इस मनुष्य पर्याय में इतनी उठापटक हुई अपने साथ, हुई कि नहीं हुई? तो अभी इस मनुष्य पर्याय के ही 50 वर्ष 60 वर्ष कब चले गए पता ही नहीं चला। जबकि कितनी मुसीबतें हैं इस मनुष्य पर्याय में, है कि नहीं? देखो रोटी खाने की झंझट, बनाने की झंझट, उसको लाने की झंझट, फिर आज अच्छी दाल नहीं बनी कल अच्छी बन गई, और कितनी झंझट है। कपड़े पहनो, कपड़े धो, उनकी व्यवस्था करो, मेंटेन करो, सब है कि नहीं? घर बनाओ, पानी धूप वर्षा, बाल बच्चे, उनका लालन पोषण, कितनी समस्याएं इस मनुष्य भाव में। तो भी इतनी समस्या होने पर भी 50 वर्ष पता नहीं चले कहाँ चले गए, 60 वर्ष पता नहीं चले कहाँ चले गए। तो फिर देवगति में तो सब VIP है, वहाँ तो ना कपड़े धोना ना कपड़े बदलना, कुछ झंझट ही नहीं है। वहाँ तो इतनी VIP व्यवस्था है कि वहाँ सूरज चांद नहीं निकलते, वहाँ रात दिन नहीं होती। समझ में आया? ऐसे ऐसे रतन होते हैं कि उनका उजाला इतना होता है कि पूरे टाइम उजाला रहता है, कोई देवों को सोने वोने की थकान नहीं होती, कोई जरूरत नहीं पड़ती उनको। अब जब ऐसा सब कुछ इतनी और ऐसी सुंदर सुंदर सब कुछ व्यवस्था, मार चीज A1 क्वालिटी, और सुनो घर का अपना अपना प्लान, कहीं भी घूमो, समझ में, जहाँ मन करे पूरे भ्रमण में निकल जाओ, कोई रोटी टिफिन बांध के नहीं जाना अपने जैसा। बताओ ऐसी सुख सुविधा में प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। बोले इसमें क्या है? तो ऐसे अपन को विचार करना चाहिए कि अरे जी अपनी आयु बीती जा रही, अपन क्या कर रहे भैया? समय सार अपने हाथ में है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की चर्चा मेरे पास है, और फिर भी मैं अपनी आत्मा में अपनापन ना करके
इन पर द्रव्यों में अपनापन कर रहा हूँ, क्या मेरी बुद्धि जम गई है क्या? विचार करो, विचार करो।